दोस्तों एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक छोटी सी जगह पे मामूली से प्रोडक्शन हाउस भी क्यों कह रहा हूं, एनिमेटेड स्टूडियो, क्लीम प्रोडक्शंस, इनके दिमाग में एक विजन आता है, इनके पास एक विजन आता है कि हमें अपनी रूटेड कहानियां, अपने पुराण, अपनी कथाएं एक एनिमेशन के फॉर्म में बनानी है। मैं अश्विन कुमार साहब जो इनके डायरेक्टर हैं, महाअवतार नरसिम्हा जो मूवी एनिमेटेड आई और जो बहुत प्यार जिस मूवी को मिल रहा है, उनके डायरेक्टर साहब है। मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से ये सारी डॉट्स कनेक्ट हुई हैं जो इस तरीके का प्रोजेक्ट बना। और मैं आपको ये भी एक चीज बताऊंगा, मैं आपको ये चीज आप मेरे से आज लिख के ले लो कि ये मूवी और रादर ये जब हमें जो 10 साल का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा, ये इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर होगा इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। अब आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाओ कि भाई 90% ऑफ द ऑडियंस, मैं ऐसी 10% ऑडियंस को जानता हूं जो एनिमेशन मूवीज देखती हैं, और ज्यादातर जो एनिमेशन की बात होती है ना, वो बात होती है हमारे बाहर के स्टूडियोज की, आउट ऑफ इंडिया। एनिमेटेड इंडिया में तो मैंने बहुत ज्यादा चलती हुई तो देखी है मूवीज, बट इंडिया की अपनी प्रोडक्शन पे बात होती हुई ये नहीं देखी। तो मैं पहला सैल्यूट मारूंगा अश्विन कुमार साहब को। थोड़ा सा एक बार जर्नी भी इनकी देखते हैं क्या है, मतलब इस फिल्म को लेके, क्योंकि इस फिल्म में जो जो चीजें दिखाई हैं, और ये मैं आपको बताऊं, ये मानोगे नहीं, इनको जाके मेरे घर के इतने पास है, मैंने थोड़ी रिसर्च करी, इनका स्टूडियो मेरे घर के इतने पास है कि आप सोच नहीं सकते, मैं जाके इनको सैल्यूट मार सकता हूं सर को। तो इन्होंने एक विजन इनके दिमाग में आया कि हमें अपनी कहानियां बतानी है। मैं इनका इंटरव्यू में भी पढ़ रहा था, ये इनकी बात बोली हुई है कि यार हम अपनी कहानियों से बहुत दूर हो गए हैं। अब हम भूल ही गए हैं कि हमारी कहानियों में कितना दम है, और उसी का असर है जो आज ये मूवी नरसिम्हा शेर की तरह दहाड़ रही है बॉक्स ऑफिस पे। और आज आलम यह है कि ये 60 करोड़ से ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। आप यकीन मानो, मैं एक एनिमेटेड मूवी की बात कर रहा हूं, तो भाई कुछ तो होगा। इतना तो आप लोग भी मेरे से एग्री करते हो कि आज की डेट में जनता थिएटर में जा रही है ये मूवी देखने, और वो भी एनिमेटेड। और मेरा ऐसा मानना है कि ये मूवी इफ नॉट द बेस्ट एनिमेशन प्रोडक्ट ग्लोबली, मगर ये इंडियन सिनेमा को ये बेंचमार्क बन के ये इंडियन सिनेमा का प्लेस कमिंग फ्यूचर में, बिकॉज उन्होंने आज जो प्रोडक्ट बना दिया है वो, मैंने पर्सनली तो इंडिया में ऐसा एनिमेशन देखा नहीं है। मुझे एक मूवी ध्यान आ रही है चाइना की, उसका नाम भी मेरे दिमाग से निकल जाता है, 2 वर्ड्स की मूवी है, बहुत कमाल का बिजनेस किया है उसने भी रिसेंटली चाइना में, सेकंड पार्ट करके कुछ तो नीजी करके कुछ ऐसी मूवी है। हम बहुत सारी मूवीज चलती हैं इंडिया के अंदर, ये लोग अगर एक ऐसा विजन लेकर आए हैं ना, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप देखना इंटरनेशनल फोरम के अंदर, आप रुक जाओ बस, ये मूवी देखना आप किस तरफ लेके जाएगी हमारे इंडियन सिनेमा को। और यहां पे मैं बात सिर्फ रीजन वाइज, मैं कलेक्शन भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि हिंदी में इतनी होगी, तेलुगु में इतनी होगी, तमिल में इतनी होगी, फलाने में इतनी होगी, क्योंकि ये बात हमारे देश की है। कहीं पे भी, कैसे भी, कितनी भी कलेक्शन है, मैं इस मूवी को इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा वो स्टेप मान रहा हूं। और मैं इक्वल क्रेडिट देना चाहूंगा भाई होम्बाले फिल्म्स को। देखो यार, हकीकत ये है कि ये जब डायरेक्टर साहब ने, इनके दिमाग में कोई विजन आया, कोई बात आई, ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक बैक देना, इट इज नॉट हमेशा सिर्फ ये पैसों की, बजट की बात नहीं होती। वो तो खुद अपने उसमें बार बार बोल रहे हैं कि भाई मैं तो काफी टाइम से इस पे रिसर्च कर रहा था, और मैं सॉफ्टवेयर वगैरह में रिसर्च कर रहा था, मैं बंदों को ढूंढ रहा था, बट मुझे उतनी वाइडेस्ट रिलीज तो मिले। मैं होम्बाले फिल्म्स के लिए इतनी इज्जत मेरी बढ़ जाती है कि इनको ये कहानियां, देखो उनको तो नहीं पता था कि आज ये मूवी अगर 100 करोड़ की तरफ भी चली जाएगी, बाय द वे 100 करोड़ ग्रॉसर ये होगी मूवी, लेकिन होम्बाले फिल्म्स को ये बात तो नहीं पता थी ना। मैं तो कन्विक्शन एक तो इन डायरेक्टर साहब की, इनकी टीम की, फिर इन्होंने जो कहा कि जिस तरीके से होम्बाले फिल्म्स ने इनको बैक किया है ड्यूरिंग कोविड और इस प्रोडक्ट को जिंदा रखा है, भाई थैंक यू सो मच फॉर होम्बाले फिल्म्स। क्योंकि ऐसे फिल्म्स जब आती हैं, ये ना कि सिर्फ लोगों के, और लोगों में से भी हर एज ग्रुप के दिल में, ना कि सिर्फ ये एंटरटेन कर रही है,
ये हमें कुछ सिखा के जा रही है। मैं आपको पता है, आपसे हमेशा एक जो वीडियो में बात करता हूँ एक बहुत फ्रेंडली डिस्कशन होती है, मतलब ऐसा आता हूँ कुछ बोल दिया चला जाता हूँ, उस टाइप का फॉर्मेट नहीं रखता। मैं आपको ऑनेस्ट कन्फेशन दूंगा, मुझे पता था कि विष्णु जी के हमारे जो हमने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, जो हमें ध्यान है, जिस हिसाब से जो भी जिस चीज कैसे भी हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो, मुझे पता था विष्णु जी के 10 अवतार हैं, इस तरीके से होता है। एक कल की मूवी आई थी, उससे मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आया। अब आप मानोगे नहीं, मुझे इस मूवी से मैं अपनी एज ग्रुप की बात करूं, फॉरगेट अबाउट चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है यार। उनको तो मतलब एंटरटेनमेंट के साथ इतनी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। और 90% लोग, मैं आपको बता रहा हूं, जो डिटेल्स मूवी में दिखाई जाती है ना, मुझे लगता है एक बहुत वेल वर्क की हुई, डिटेल में काम की हुई मूवी है। और जिस तरीके से ना कि सिर्फ इसके VFX, जो ना कि सिर्फ इसके एनिमेशन, बट जिस तरीके से कहानी को दिखाया गया है, वो एंटरटेनमेंट के साथ हमें एक वो समा बांधता है भाई, समा बांधता है और हमें दिखाता है कि हम इस मूवी से क्या सीख सकते हैं। अब मैं ज्ञान वाली बात को अगर साइड रखूं तो मैं आपको एक बात श्योर शॉट कह सकता हूं, इस तरीके की मूवी से सबको लर्न करना चाहिए। मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूं कि जब नॉर्थ का एक VFX एनिमेशन स्टूडियो है, उसको नॉर्थ साइड से या मुंबई से सपोर्ट क्यों नहीं मिला। इट इज वेरी क्लियर कि उनका कन्विक्शन नहीं है। वो मुझे लगता है कि बिजनेस मॉडल से हर चीज नहीं बनती यार। बिजनेस तो अगर लोगों को क्लिक कर गया तो 10 गुना 20 गुना आपको मिलेगा, मगर हम हर चीज अगर ये सोच के करेंगे ना कि यार ये क्या ही बिजनेस कर लेगी, क्या इसको बैक करना, हटाओ। बहरहाल दोस्तों, 62 करोड़ के ग्रॉस का कलेक्शन इंडिया में हुआ है। मुझे वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन मुझे नहीं पता बाहर कितना किया, और मुझे ये भी नहीं पता कि बाहर शायद रिलीज भी हुई है कि नहीं हुई ये मूवी। बट जो भी है, ये मूवी हमारे कंट्री के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए एक आर्ट फॉर्म में बड़ी ताकत होती है कि हमारी जड़ों को बाहर तक फैलाए। और इस चीज से मेरे को बहुत प्राउड है कि भाई आज ऐसी मूवीज चल रही हैं और लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं। साउथ सिनेमा के अगर जो हम वाले फिल्म उसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये बहुत होता है। आप देखोगे तो प्रोड्यूस बाय लिखा होता है क्लीन प्रोडक्शंस एंड प्रेजेंटेड बाय हम वाले फिल्म्स। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम किसी मूवी को कहां से उठा के, आपको मैं बता रहा हूं कहां से उठा के, किसके विजन को पकड़ के और हमें कितने लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये होती है ब्यूटी एक डिस्ट्रीब्यूशन की, एक प्रेजेंटेशन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत, मेरे को प्राउड भी है, मेरा एंटरटेनमेंट भी हुआ है। और मैं बहुत टाइम बाद, मुझे ना याद ही नहीं है, एक वो डायनासोर वाली जो आई थी, वो गॉडजिला देखने गया था अपने बेटे के साथ, उसके बाद ये देखने आया। देखो गॉडजिला भी वो अल्टीमेटली इट्स ऑल्सो अ VFX। तो वो लोग, और यहाँ बच्चे भी बहुत आ रहे हैं, थिएटर्स अभी भी फुल हैं। मैं आपको दिल्ली NCR की बात कर सकता हूँ, थिएटर्स आर फुल भाई, लोग आ रहे हैं। और जब मैं मूवी देख रहा था तो विसल्स बजी थी, क्लैपिंग्स बजी थी, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए एनिमेशन मूवी के अंदर। तो सैल्यूट टू द मेकर्स, टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनका विजन मुझे यहां दिख रहा है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में भाई तुम इंटरनेशनल फोरम पे जाके तगड़ी मूवीज से फाइट करो। वो जापानीज मूवी बनी थी, इंडिया जापानीज मूवी रामायण जिन्होंने बनाया था, आज भी बहुत लोग उसको देखते हैं और उसको पसंद करते हैं, उनको याद करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि जो ये सीरीज है ना हमारी महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये फाड़ के रख दे और इंटरनेशनल फोरम पे हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी स्टोरी टेलिंग, इंडिया की स्टोरी टेलिंग को बता के हमें एक मौका दे कि हम गर्व से, प्राउड से बोल सकें कि भाई यस, दिस इज आवर फर्स्ट बेंचमार्क एनिमेशन मूवी। हैट्स ऑफ यार। वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपने शिकायत करनी हो, कुछ बात करनी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अगर नहीं करनी तो लाइक करना और साथ में भाई सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बातों के साथ। टेक केयर।